हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। द रेड ट्रैप चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए हैं फ्लेमिंगो बुक से। आज हम लोग का पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 में बहुत कुछ हम लोग देखे थे। रेड ट्रैप का मतलब क्या होता है, इसमें कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर में कौन है, वेगाबॉन्ड कौन था, ठीक है। तो बहुत कुछ देखने के बाद वेगाबॉन्ड तो आगे आएगा। इसको वेगाबॉन्ड बोलिए, रेड ट्रैप बोलिए, इसको आवारा बोला जाता है ना। रेड ट्रैप जो चूहेदानी यानी कि क्या बोलते हैं, क्या बताए थे, रेड ट्रैप चूहेदानी होता है जो चूहा वगैरह काम करता है। तो कैसे कैसे क्या था, सेल्मा लेकर लोब के बारे में थोड़ा सा बताए थे। उसके बाद बाकी सब रेड ट्रैप था जो चूहेदानी में क्या करता था, चूहा वगैरह पकड़कर चूहेदानी बेचता था, सॉरी चूहा नहीं। उसके बाद भीख वगैरह भी मांगता था, ठीक है ना। इसको कोई रहने नहीं देता था, बहुत मतलब फटा चिटा कपड़ा पहनता था, बहुत पतले दुबले था, खाना पीना से भेंट नहीं था। इसको कोई नहीं घर में रहने देता था कि चोरी करता था, ठीक है। एक बार क्या हुआ ना, एक बार मतलब के आसपास कहीं जो बगल का था तो पड़ोसी थे, तो उसको घर मिला था वहाँ पर, शेल्टर वगैरह का बाथरूम में पड़े थे। दरवाज़ा खटखटाया था तो उसको रहने के लिए वहाँ पर दे दिया था, क्योंकि उसके घर में कोई नहीं थे और वो आदमी हमेशा चाहता था कि मेरे घर आए कोई बात करे, ठीक है ना। क्योंकि वो जो आदमी था विदाउट वाइफ, याद होगा ना, और चिल्ड्रन भी नहीं थे। तो इस टाइप से खिचड़ी वगैरह खाने को देता है। और इसी घर मजोली खेलते हैं, और इसी घर क्या किया था, पैसा भी चुरा लिया था। अगर बात याद होगा तो 30 करोनर, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 30 करोनर की गाय का दूध बेचकर पैसा कमाता था, तो वो पैसा को चुरा लिया था, ठीक है ना। तो ये सब बात को अगर याद किए होंगे और बात करके भूल गया था और बोला था कि अब मैं तो फंस गया। किसमें फंस गया, जो पूरा संसार जो फंस गया है। इस चैप्टर का एम और थीम क्या है, द होल वर्ल्ड इज नथिंग बट ए बिग रेड ट्रैप। पूरा संसार कुछ भी नहीं है, एक जाल के रूप में काम करता है, जैसे कि हम लोग के लिए रेड ट्रैप काम करता है चूहा के लिए, ठीक है ना। पिग वगैरह फिर जो भी यहाँ पे पढ़े होंगे तो रिकॉल कर लीजिएगा, एक बार चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, वहाँ पर स्टार्टिंग बहुत अच्छे से बताए थे। आज हम लोग ये फंस गया था, इसको चल नहीं हो रहा था धीरे धीरे, तो जंगल में कहाँ थे हम लोग, कहाँ तक याद होगा, हाफ एन आवर लेटर, यहाँ तक बात तो हो गया, ठीक है। तो हाँ, रेमजो आयरन वर्क मिल के बारे में बात हो रहा था, किसका आवाज़ इस मिल का लगा, तो यहाँ पे मिल के बारे में। और एक सेकेंड, तो यहाँ तक हम लोग शायद कर चुके थे, यहाँ से हम लोग का स्टार्ट करना है, यही ना। पार्ट 1 में वीडियो देखते थे आपका 2 मिनट का टाइम। चलिए तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसको रेमजो आयरन वर्क के बारे में बताया गया था, कुछ सब पास्ट में कैसे कैसे मिल था, बहुत बार बंद हो गया था, लेकिन जंगल में मरने को हो गया था, अपना सारा शक्ति लगाकर एक उठा, बोला कि अब जा रहे हैं इधर ही, इसी डायरेक्शन में लड़खड़ाते हुए चल दिया था, ठीक है। तो इस मिल के बारे में स्टोरी से हट के यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है कि पहले का मिल हुआ करता था, बंद हो गया। अब जब लेखा स्टोरी लिख रही उस समय था, अब खत्म हो गया है। तो वहाँ पे जब स्टोरी चल रहा था उस समय मिल था, अभी खत्म हो गया, तो वही बोल रही है, ठीक है। तो कैसे कैसे होता, समर टाइम में कैसे उसमें हैवी लोडेड करके बार्जेस, ये सब नाव के बारे में बताए थे। उसमें कैनाल के जरिए विच लेड टू द लार्ज इनलेट, जो कैनाल था वो बहुत बड़ा इनलेट तक जाता था, मैंने जो इनलैंड लेक था जहाँ पे भूमि वगैरह, तो वहाँ तक जाता था, उसी में जहाँ से माल जाता था ढोके। और विंटर टाइम में कैसे, विंटर टाइम में भी रोड के किनारे जाता था, तो पूरा सब कोयला के से डस्ट काला काला हो जाता था रोड पर, चारकोल वगैरह के क्रेट्स गिरते थे। तो ये अलग से स्टोरी से हट के थोड़ा सा बताया गया था आपको, किसके बारे में थी, रेमजो आयरन वर्क के बारे में बताया गया था, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग आगे पार्ट 2 में स्टार्ट करते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, ठीक है ना, एक बार पढ़ लीजिएगा उसको अच्छे से। चलिए, ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर द क्रिसमस, क्रिसमस से जस्ट एक दिन पहले का बात है, बहुत डार्क इवनिंग था, एकदम घना शाम था। द मास्टर, ये हो गया था क्या शायद, नहीं चलिए ठीक है। द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सेट, एक सेकेंड, ठीक है। मास्टर स्मिथ, मास्टर स्मिथ किसे बोलते हैं, स्मिथ जो लोहार जो हेड होता है वहाँ पर कंपनी में काम करने वाला। एंड हेल्पर सेट इन द डार्क फोर्ज, एंड भट्टी होता है ना, फोर्ज मतलब, एंड द फर्नेस वी आर वेटिंग फॉर द पिग आयरन, और जहाँ पे कच्चा आयरन को डाला जाता था, एंड विच हैड बीन पुट इन द फायर, जिसको आग में डालना था, एंड रेडी टू पुट ऑन द इविल। देखिए यहाँ पर क्या क्या बता रहा है, एक सेकंड। अब आपका यहाँ पर जो बात हो रहा है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, बात हो रहा है आयरन मिल जो है ना, रेमजो आयरन, और उसी का बात हो रहा है वहाँ पर क्या क्या हो रहे थे। तो वहाँ पर पहले तो आयरन मास्टर था, यानी कि मास्टर स्मिथ इसको बोला जाता है, ब्लैक स्मिथ भी इसका नाम है। तो ये था और उसके हेल्पर थे, ठीक है ना। सेट इन द डार्क फोर्स, एकदम गहरा फोर्स के किनारे बैठे हुए थे, फर्नेस जो भट्टी होता है उसी के बगल में बैठे हुए थे, वेटिंग फॉर द पिग आयरन, कच्चे आयरन के लिए इंतजार कर रहे थे, विच हैड बीन पुट इन द फायर, जिसको आग में डालना था, फिर रेडी फॉर पुट ऑन द एविल, आग में डालने के बाद वो रेडी होता, उसको फिर एनविल पर डाल के उसको पटकते पटक पटक के उसको मतलब बनाया जाता है, ठीक है। तो उस एनविल पर रख के उसको पीट के थोड़ा सा उसको ठीक किया जाता है, मतलब शेप में लाया जाता है, ठीक। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गोट अप टू स्टीर द ग्लोविंग मास विथ ए लॉन्ग आयरन बार, और कह रहा अभी एक क्या हुआ वहाँ पर, एक मतलब कि खड़ा हुआ, खड़ा होकर जाकर स्टीर किया, किसको, स्टीर में था चलाना, तो चला रहा था किसको, ग्लोविंग मास ऑफ
आयरन का जो वहाँ पे पिघल रहा था भट्टी में, तो उसको जाके लॉन्ग आयरन बार से एक बार चलाता है खड़ा होकर, ठीक है। एंड रिटर्निंग इन द फ्यू मोमेंट्स, कुछ मंथ के लिए, कुछ क्षणों के लिए वापस आ गया, ठीक है। एंड ड्रिपिंग विद द परस्पायरेशन, और वो पसीना से पूरा भींज गया। एंड दो हैज वाज द कस्टम, वहाँ कस्टम था, द और नथिंग बट ए लॉन्ग शर्ट एंड ए पेयर ऑफ वुडन शूज। वहाँ के क्या कस्टम था, कुछ पहनना तो नहीं था, लेकिन एक चीज़ पहनना था, क्या, लॉन्ग शर्ट और पेयर ऑफ वुडन शूज, लकड़ी का शूज और लंबे शर्ट पहनना था, तो पहना हुआ था, ठीक है ना। चलिए, ऑल द टाइम देयर वेयर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्ज, और जो बहुत बड़ा वहाँ भट्टी था, तो भट्टी के किनारे क्या मिलता है, फोर्ज में साउंड देखने को मिल रहा था, ठीक है, सुनने को मिल रहा था। चलिए, द बिग फेलो फोर्ज ऑफ फर्नेस तो मेन भट्टी जहाँ पे आग धधक रहा था, और फोर्ज पूरा एरिया होता है जहाँ पर सब कच्चा माल वगैरह का लेन देन के काम हो रहा है, पूरा जाली टाइप का बन जाता है, उसी के बीच में फर्नेस वगैरह रहता है, तो सब कुछ वहाँ पे बनाया जाता है, ठीक है ना, पिग आयरन को पिघलाया जाता है, तो भट्टी भी कर सकते हैं इसको भी। द बिग फेलो ग्रोन एंड द बर्निंग कोयल चार्क, और बिग फेलो ग्रोन का मतलब कि बहुत बड़ा हवा का गुब्बारा डाला जा रहा था, ठीक है ना, फेलो मतलब हवा का गुब्बारा, एंड बर्निंग ऑफ कोयल क्रैक्ड, और जो जल रहे थे क्रैक, वो क्रैक किए, ठीक है ना, जलने के साथ। द फायर बॉय सोवेड चारकोल इन द माउ ऑफ फर्नेस विथ ए ग्रेट डील ऑफ, क्या है, क्लेटर। और फायर बॉय, वहाँ पे जो एक लड़का था उसको फायर बॉय कर रहा था, सोवेड चारकोल को चला रहा था, एक तरह से उठा के ऐसे रखा, एंड इनटू द मे ऑफ फर्नेस के मुंह पर ऐसे करके विथ ए ग्रेट डील ऑफ क्लेटर, और क्लेटर भी होता है बहुत बड़ा चट्टान एक तरह से चारकोल के, तो ये सब लेकर वहाँ पे वो काम कर रहा था, उसके बारे में बता रहा है। एंड आउटसाइड, एक सेकंड, तो यहाँ पे जो डिफिकल्ट आपका वर्ड मीनिंग जो देखिएगा, क्लेटर मैंने एक तरह से आवाज़ कर रहा था, और यहाँ पे स्लोवेट जो इसको मतलब कि जमा कर रहा था पूरा सब चारकोल वगैरह को, ठीक है ना। एंड माउ फर्नेस के मुंह पे से विथ ए ग्रेट डील ऑफ क्लेटर, तो सब कुछ जो जैसा प्रोसेस बता रहा है कैसे कैसे हो रहा था। आउटसाइड द रोवर द वाटर फेल, बाहर में पानी वगैरह भी गिर रहे थे। एंड शार्प नॉर्थ एंड विंड्स वीपेड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, ये सब वहाँ पे छत था ऊपर, वो जो पानी वगैरह पड़ रहे थे, तो उस पर आवाज़ें आ रही थी एक तरीक़ा से, ठीक है ना, तो पूरा क्लियर नहीं था। तो वहाँ पे जो छत था जहाँ पे काम हो रहे थे, तो ब्रिक टाइल में ईंटे से बने हुए छत थे, उस पर क्या हो रहे थे, आउटसाइड द रोवर जो हल्ला हो रहा था उसके बाहर पानी पड़ रहे थे। शार्प नॉर्थ विंड, और हवाएं भी चल रही थी, विप द रेन अगेंस्ट द ब्रिक रूफ, और हवा इतना तेज चल रही थी उसके कारण, और मतलब रेन अगेंस्ट द ब्रिक रूफ का धब धब तो आवाज़ करता है ना पानी, तो वहाँ पे ऐसा बता रहा था, यानी ओवरऑल बोले तो वहाँ पे शोरगुल हो रहे थे, ठीक है ना। फायर बॉय अपना काम कर रहा था, पानी इधर पड़ रहा था, अलग आवाज़ हो रहा था, ठीक है, और बहुत सारे भी और साउंड आ रहे थे। तो इन्हीं सब साउंड का फ़ायदा लेगा और बीच में क्या करेगा, देखिए आगे चल के क्या होता है। इट वॉज द प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज, देखिए इसी सब नॉइज के कारण शायद दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस दैट ए मैन हैड ओपन द गेट एंड इंटर द फोर्ज, और इसी के कारण ब्लैक स्मिथ जो आयरन मास्टर था, तो ब्लैक स्मिथ उसको नोटिस नहीं किया, जो मास्टर आयरन ब्लैक स्मिथ इसी को कह रहा है, तो वह नोटिस नहीं कर सका। एंड दैट ए मैन हैड ओपन द गेट को खोला और इंटर करके, किसको नोटिस नहीं किया, वही वेगाबोंड कहने का मतलब जो रेड ट्रैप था, ठीक है ना, रेड ट्रैप पेडलर पूरा नाम है उसका। अनटिल ही स्टूड क्लोज ऑफ द फर्नेस, जब तक वो आकर वहाँ पर फर्नेस के किनारे में आके खड़ा नहीं हो गया, ठीक है। श्योरली इट वॉज द नथिंग अनयूजुअल, फर्नेस वही भट्टी का काम हो रहा है ना, तो देखिए फोर्ज पूरा एरिया जितना में काम हो रहा है, और फर्नेस आपका मेन आग वाला जो काम होता है, तो वहाँ पे आके खड़ा हो गया, ठीक है ना, तब इसको लगा कि हाँ कोई। श्योरली इट वॉज द नथिंग अनयूजुअल फॉर द पुअर वेगाबोंड विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट, एंड टू अट्रैक्ट द फोर्ज by the glow of the light which escaped through the sooty panes, and to come in the warm themselves in the front of the fire। देखिए इसके लिए वेगाबोंड के लिए सोचा कि इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं होगा। आपका फोर्ज का एक्यूरेट हिंदी देखिए ना, तो लुहार खाना होता है, और इसका क्या एक और वर्ड मिलेगा आपको, फर्नेस का तो भट्टी होता है, इसका मतलब भी भट्टी होता है, ठीक है ना, तो दोनों का मतलब सेम ही होता है, लेकिन दोनों में कॉन्सेप्ट कि छोटा कॉन्सेप्ट है बड़ा कॉन्सेप्ट है फोर्ज। तो कह रहा है कि श्योरली इट वॉज द नथिंग अनयूजुअल फॉर द पुअर वेगाबोंड के लिए कुछ खास वैसा ही अनयूजुअल थिंग नहीं था, जो विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट, जो नाइट के लिए सबसे बेटर शेल्टर यही देगा, टू अट्रैक्ट द फोर्ज, और फोर्ज से जो भट्टी से अट्रैक्ट हुआ बाय द ग्लो ऑफ लाइट, क्योंकि वहाँ पे लाइट भी जल रहे थे, विच स्केप थ्रू द सूटी पेंस कहने का मतलब जो पेंस मैंने दरवाजा, और सूटी मैंने धुंधला काला, तो काला दरवाजे से जो लाइट आ रहे थे, तो वही लाइट इसको अट्रैक्ट किया, इसको लगे तो कुछ वैसा कुछ नथिंग कुछ अनयूजुअल है नहीं यहाँ पर, और रहने में हम लोग को बेटर शेल्टर यहाँ पर देगा, तो यहाँ पर क्यों ना रात भर रह लेते हैं, ठीक है। तो
इसके बाद क्या था, एंड टू कम इन द वार्म देम सेल्फ इन द फ्रंट ऑफ, वो आन कर वहाँ पर फ्रंट के सामने, फ्रंट द फायर, जो आग लग रहा था तो कम इन टू वार्म देम सेल्फ, खुद को वहाँ पर आकर क्या गर्म भी किया कि चलो वहाँ पर गर्म करते हैं और रात भी बिताते हैं। ठीक है, तो इतना तक देखिए। इसके बाद देखिए, द ब्लैक स्मिथ ग्लेंस ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर, जो ब्लैक स्मिथ था वह ग्लेंस नजरिया पर दिखाता है कैजुअली, इसे लापरवाही से ध्यान नहीं देता है, एंड इनडिफरेंटली अलग तरीका से एट द इंट्रूडर, इंट्रूडर कहने का मतलब जो घुसपैठी, जो घुसा, यानी कि जो इसका क्या नाम था, ब्लैक स्मिथ, उसको इंट्रूडर, वेगाबॉन्ड क्या इसका नाम था, रेट्रा पेडल, तो घुस गया, उस पर ध्यान नहीं दिया। ही लुक द वे द पीपल बाय द टाइप, ही लुक द वे, उसी तरीका से देखा द पीपल ऑफ द हिज टाइप यूजुअली डीड, जैसा लोग रहते हैं उसी टाइप से। विथ लॉन्ग बियर्ड, कैसे लंबे लंबे दाढ़ी थे, डर्टी था, गंदा था, रेड था, फटे चिटे कपड़ा पहना हुआ था, एंड विथ ए बंच ऑफ रेट्रप्स डैलिंग ऑन हिज चेस्ट, वो अपने चेस्ट पे बंच ऑफ रेट्रप को बांध कर ऐसे अपने लटकाया हुआ था। ठीक है ना, कहाँ पर, छाती पर। चलिए, डैंडलिंग क्या होता है। ही आस्क परमिशन टू स्टे, वह वहाँ पर रुकने के लिए परमिशन के लिए पूछता है, एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नोटेड ए हाउली कंसेंट विदाउट हॉनरिंग हिम विद ए सिंगल वर्ड, मतलब बिना कुछ बोले, या बोला कि मतलब हमको परमिशन चाहिए, परमिशन मांगा तो इसको ब्लैक स्मिथ दे दिया, चलो ठीक है जाओ रह लो, ऐसा करके। ठीक है ना, बिना सहमत दे दिया था, विदाउट हॉनरिंग हिम विद ए सिंगल वर्ड, बिना कुछ भी एक वर्ड बोले। चलिए, द रेट्रप डिड नॉट से एनीथिंग, वो भी कुछ नहीं बोला आइदर। ठीक है, दोनों ने कुछ बोला। ही हैड नॉट कम हियर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, वो बोला कि मैं तो यहाँ बात करने आया नहीं, मैं तो सिर्फ क्या करने आया हूँ, बस अपने आप को गर्म करने और रात में यहाँ पे सोने आया हूँ। ठीक है, बोला कि मैं तो यहाँ पे कुछ। अच्छा, इन दोज डे, उन दिनों क्या होता था, रैम्सो आयरन मिल वाज द ऑन बाई ए वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, उन दिनों रैम्सो आयरन मिल था, बहुत ही प्रसिद्ध आयरन मास्टर के द्वारा ऑन किया गया था, अपनाया गया था, उन्हीं का था। तो हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वाज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट, उनका जो सबसे अच्छा एम्बिशन, लक्ष्य यही था, क्या था, टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट, मार्केट में अच्छे आयरन को क्या करना है, भेजना है, सेल करना है। ठीक है ना, ही वॉच बोथ नाइट एंड, एक सेकंड, हाँ, वॉच बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट द वर्क हैज़ डन हैज़ वेल हैज़ द पॉसिबल, वो दिन रात आनकर देखते रहते थे, जितना उनसे पॉसिबल हो पाता था उतना अपने दिन में भी रात में भी निरीक्षण करते रहते थे। ठीक है, क्योंकि उनका एम्बिशन था कि क्या करें, हम अच्छे से अच्छे आयरन को मार्केट में सेल करें। ठीक है, चलिए, एंड एट दिस वेरी मोमेंट, इसी क्षण, ही केम इन टू द फोर्ज, आए अपने फोर्ज में एंट्री किए, एंड लोहा खाना जो होता है इसका हिंदी, एंड वन ऑफ हिज नाउटी राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन, एक बार आनकर अपना नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन का संरक्षण किए, जांच पड़ताल किए। ठीक है, रात में घूमे। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही से वाज द टॉल रेगामुफिन हु हैड ईज हिज वे टू क्लोज द फर्नेस दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैक्स। अब देखिए, वो जब इंटर किए तो सबसे पहले, एक सेकंड रुकिए, तो नेचुरली सबसे पहले क्या देखें, टॉल रेगामुफिन उसी को बोला जा रहा है, किसको, वेगाबॉन्ड यानी कि रेट्रप को, हु हैड इज इन हिज वे टू क्लोज, देखे कि मेरे ही एकदम तरीका से क्या है, क्लोज द फर्नेस के नज़दीक में है, एंड स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट्स, और उसके जो वेट रैक्स, फटे कपड़े से क्या हो रहा है, स्टीम रोज हो रहे हैं, यानी कि भाप बाहर आ रहे हैं। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ, वो ब्लैक स्मिथ के एग्जाम्पल को फॉलो नहीं किया। आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ ब्लैक स्मिथ हु हैड हार्डली डिनाइड टू द लुक एट द स्ट्रेंजर, वह जाकर डायरेक्ट उसको जाकर देखा, बोला कि ना हम उसको देखेंगे, मतलब उसके एग्जाम्पल, मतलब कहने का मतलब आयरन मास्टर तो इग्नोर कर दिया था, वह तो उसको ध्यान नहीं दिया था, चलो इंटर कर दो, लेकिन यह हुआ ऐसा नहीं किया। ही हैड हार्डली डिनाइड टू लुक एट द स्ट्रेंजर, उस स्ट्रेंजर यानी कि अजनबी, यानी कि जो क्या नाम था उसका, इसका नाम ही भूल जाते हैं, रेट्रप को बोला कि ना हम इसको देखेंगे। ठीक है, एंड वो तो छोड़ दिया था, लेकिन बोला हम इसको देखेंगे, हार्डली डिनाइड, मतलब कृपया बनाए उस पर, एंड लुक एट द स्ट्रेंजर पे जाकर देखा। ही वॉक क्लोज टू द ऑफ हिम, उसके नज़दीक में जाता है, एंड लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, ध्यान से देखा, एंड देन टोर ऑफ हिज स्लाउच, उसका स्लाउच हैट जो ऊपर जो पहना हुआ था उसको क्या कहते, टू गेट ए बेटर व्यू ऑन हिज फेस। अब देखिए, जब पास गया तो क्या देखता है ना, किसे, टोर ऑफ हिज स्लाउट है, उसका जो हेड में टोपी होता है ना, तो टोपी सिर पर था, ढका हुआ, तो उसको हटा देता है फॉर बेटर व्यू हिज फेस, उसका फेस को अच्छे से देख पाए। ठीक है, बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू, ओह ये तुम हो, ऐसे नील्स ओलोफ ही सेड, वह बोलता है कि ओ तुम हो नील्स ओलोफ, हाउ यू लुक टू, अरे तुम कैसे दिखते हो,
इनको बोल लग रहा है कि मतलब कोई न्यूज़ फॉलो, इनका कोई दोस्त वगैरह जाना पहचान लग रहा है देख के थोड़ा सा। बट द मैन विद द रेड ट्रैप हैड नेवर बीन सीन द आयरन मास्टर एट द रैम्सो, लेकिन जो आदमी रेड ट्रैप जो था वह कभी भी इनको नहीं देखा था, किनको, आयरन मास्टर को, एट रैम्सो आयरन मिल पे। ही डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज, वो तो ये भी नहीं जानता था कि उनका नाम क्या था। बट इट अकर टू हिम दैट इफ द फाइन जेंटलमैन, तब इसको लगा कि जो जेंटलमैन है, दो ही वाज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, लग रहा है कि वो इनका जाना पहचाना है, पुराना एक्वेंटेंसेंस। ही माइट परहैप्स थ्रो हिम ए कपल्स ऑफ क्रोनर, तब इसको लगता है कि वो लग रहा है कि जाना पहचाना है तो कुछ मेरे लिए कुछ पैसा वगैरह थ्रो करेंगे, क्रोनर्स जो वहाँ करेंसी था जिसको कपल ऑफ क्रोनर थ्रो करेंगे, ठीक। दो ही वाज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, ही माइट, लगा कि अगर पुराना साथी होंगे तो क्या करेंगे, कुछ पैसा फेंकेंगे। देयरफॉर ही डिड नॉट, इसको लालच था, ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव, एक सेकंड, ही माइट ऑन, लेकिन उनको लगा कि देखिए ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव, मतलब कि उसको ऐसे यहाँ पर मतलब वह कुछ ऐसा दिखाना नहीं चाहता था कि चलो जानेंगे तो जानेंगे, नहीं जानेंगे तो हमको कुछ ऐसा बताना है नहीं कि हम क्या नहीं है, जैसे कि चोर था ना। यस गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विथ मी, ही सेड, तो वह बोलता है कि हाँ गॉड नोज, भगवान भी जानते हैं कि मतलब मेरे साथ क्या हुआ, कितना बुरा हुआ, इस टाइप से। यू शुड हैव रिजाइन फ्रॉम, यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट्स, बोले तुम्हें रेजिमेंट्स रिजाइन नहीं करना चाहिए था। कौन बोलते हैं इसको, आयरन मास्टर को बताते हैं कि तुमको, आयरन मास्टर उसको बोलते हैं कि तुमको रिजाइन नहीं करना चाहिए। ही सैड आयरन मास्टर बोले एंड दैट वाज द मिस्टेक, वह तो मिस्टेक था, तुम उसको रिजाइन कर दिए। इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम इट वुड नेवर हैपन, मैं ऐसा नहीं होने देता जब मैं उस टाइम सर्विस में रहता, यानी को सर्विस से हट गए होंगे आयरन मास्टर, इनको लग रहा है कि मेरा दोस्त भी रिजाइन दे दिया, तो बोले तुमको रिजाइन नहीं देने का काम था, ठीक। इट नेवर वुड हैपन, मतलब ऐसा नहीं होने देते। चलिए, वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विथ मी, चलो हुआ सो हुआ, अब तो मेरे साथ घर चलो, ठीक है। एंड गो टू द एलोंग अप एंड द मैनर हाउस, ही रिसीव बाय द ऑनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड्स, दैट्स ही डिड नॉट प्लीज ट्रैम्प्ड, इनको बोला कि चलो अब तो मेरे साथ, तो मैनर हाउस की तरफ मैंने उनका अपना जो घर था उधर जाने लगे। एंड ही रिसीव बाय द ऑनर लाइक ए ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड्स, बोले को रेजिमेंटल कॉमरेड्स मैंने साथी होता दोस्त, तो तुम्हारा जो मेरा पुराना दोस्त हो इसी टाइप से तुमको ले चलेंगे। हाई बट ही डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प, मैंने वो ट्रैम्प को ऐसा नहीं कि तुम ट्रैम्प हो, बेगा बॉन्ड हो, आवारा हो, तुमको ऐसा नहीं लगेगा, तुमको कैसे ले चलेंगे, एक ओल्ड रेजिमेंटल दोस्त पुराना। नो आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट, ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म, बोलता है ना हमें ये सब नहीं चाहिए, हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, ठीक है। क्यों नहीं, क्योंकि तो चोर था, चोर को डर लग रहा था। ही थाउट ऑफ द 30 करोड़, वही पैसा के बारे में सोचने लगा। एंड लगता है टू गो अप टू द मैनर हाउस वुड बी द लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरी इनटू द लायन डेन, तब इसको लगा कि वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ जाने का मतलब है कि जानबूझ कर क्या करना है, अपने आप को लायन का डेन में, जो डेन करने का मतलब जो मान होता है कि शेर के मान में हाथ डालना है, वहाँ तो जाना मुश्किल है, क्योंकि जाएंगे पकड़ा जाएंगे, चोरी किए, इस टाइप से उसको लगने लगा, ठीक। एंड द ओनली वांटेड ए चांस टू स्लीप हियर इन द फॉर, जिसको बस एक तो चांस का मतलब था कि एक चांस मिल जाए यहाँ पर रह जाए रात भर, एंड देन स्नीक अवे इनकॉन्शियसली एज पॉसिबल, और जितना आराम से छिप कर रहे हैं उतना ही मेरे लिए अच्छा होगा, ठीक है। एंड द आयरन मास्टर एज्यूम दैट ही फेल्ट एम्ब्रास्ड बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग, अब आयरन मास्टर को ऐसा लगता है कि यह थोड़ा सा मतलब कि उदास महसूस इसलिए कर रहा है कि इसका कपड़ा क्या है, फटा हुआ पुराना है, इस टाइप से। प्लीज डोंट थिंक आई हैव सच ए फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, तुम इतना टेंशन मतलब तुम इतना मत सोचो, मेरे पास क्या है, मेरे पास बहुत अच्छा घर है, दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, तुमको वहाँ पर कुछ दिखाना नहीं है। ही सैड एलिजाबेथ इज डेड, बोले कि एलिजाबेथ क्या हो गई, मर गई है, उसकी पत्नी थी। एंड हैज़ यू नो ऑलरेडी हर्ड, तुमने सुना ही होगा कैसे मर गई थी। एंड माई बॉयज, एक सेकंड, एंड माई बॉयज आर अब्रोड, मेरे बच्चे कहाँ हैं, विदेशों में। एंड देयर वेयर नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डाउटर, क्या नाम इसका, माई सेल्फ, मेरी एक सबसे जो बड़ी बेटी है वो है और मैं हूँ, मेरे घर पर कोई नहीं है, तुम शर्मिंदगी महसूस मत करो, इम्प्रेस्ड, तुम चलो और चलकर वहाँ आराम से रहो। वी जस्ट हैव सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर द क्रिसमस,
अब बोल रहा है क्रिसमस कंपनी, मतलब कि कंपनी में कोई है नहीं क्रिसमस जो पर्व मना रहा है, तो मेरे पास वैसा कोई आने वाला है नहीं। तो जस्ट सेइंग दैट इट वाज टू बैड वी थिंक डिडंट हैव एनी कंपनी, मेरे पास कोई कंपनी नहीं है, मैंने कोई मेरे पास मेहमान नहीं है, तो थोड़ा सा बैड सोचने में लगता है क्रिसमस की जगह कोई आते। तो तुम चलो, तुम क्या बन जाना, एक साथी बन जाना, एक दोस्त की तरह। क्रिसमस के दिन में होता है ना कि आप लोग कोई आए तो इस टाइप से। नाउ एक सेकेंड, चलिए, नाउ कम एलोंग विथ मी एंड हेल्प अस क्रिसमस फूड डिसअपियर ए लिटिल फास्टर। अब चलो मेरे साथ चलो और मुझे हेल्प करो, किसमें, क्रिसमस फूड को डिसअपियर करने में, यानी क्रिसमस फूड को खाने में मदद करो, चलो साथ में। एक तरीके से मजाक कर रहा है, ठीक है, चलिए। बट द स्ट्रेंजर सेड नो 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 अगेन नो, एंड आयरन मास्टर से दैट ही मस्ट गिव हिन। आयरन मास्टर क्या बोलता है, आयरन मास्टर सा दैट ही मस्ट गिव इन, इसको लग रहा है कि, तो लग रहा है कि नहीं जाएगा इस टाइप से, ठीक है। ही लुक्स तो आयरन मास्टर लगा कि नहीं जाएगा, तो इसको छोड़ने के सोचा कि छोड़ देते हैं यहीं पे। एंड इट लुक्स हैज दो द कैप्टन ओन अस्टेली प्रीफर टू से विद द टू नाइट्स अस्टर्जन स्ट्रोम। He said to the मास्टर ब्लैक स्मिथ, मास्टर ब्लैक स्मिथ का यहाँ पर नाम आ गया है, उसका नाम है क्या है, अस्टेजरस्ट्रोम है इसका नाम। तो इसका उसको बोला, क्या बोला, लुक हैज दो द कैप्टन ओन स्टीली, कैप्टन ओन स्टीली उसी का नाम है, किसको, नील्स ओलोफ, कैप्टन ओन स्टीली पूरा नाम इसका है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि प्रीफेयर स्टे विद यू टू नाइट, लग रहा है कि यहीं पर रहेंगे, हम लोग जा रहे हैं, मैंने आयरन मास्टर इनको बोल देता है, ठीक है, किसको, मास्टर ब्लैक स्मिथ, जो यहाँ पे तो उसको बताता है। चलिए आगे देखिए, एंड आगे देखिए, एंड टर्न टू द हिल, और वहाँ पे थोड़ा सा मुड़ते हैं अपने पैर से, विद द लाफ टू हिम हैज ही वाज लाफ, एक सेकंड है, तो लाफ टू हिम हिमसेल्फ हैज ही वेंट अवे गए, एंड ब्लैक स्मिथ हु नो हिम अंडरस्टूड वेरी वेल दो ही हैड नोट सेड हिज लास्ट वर्ड, वो थोड़ा सा हंसकर वेंट में चले गए। एंड द ब्लैक स्मिथ नो हिम, ब्लैक स्मिथ जान गया कि क्या, अंडरस्टूड वेरी वेल दैट ही हैड नोट सेड हिज लास्ट वर्ड, तो इसको लगा अभी वह लास्ट वर्ड नहीं बोले, जा तो रहे हैं लेकिन इसको लग रहा है कि दोबारा आएंगे, इस टाइप से इसको लगा, ब्लैक स्मिथ को लगा कि मेरा मालिक जो है आयरन मास्टर वो दोबारा आएंगे, इस टाइप से। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हर्ड ए साउंड ऑफ क्या है, कैरेज व्हील्स आउटसाइड द फोर्ज, मतलब आधा घंटा के बाद ही क्या हुआ, उससे ज़्यादा का समय नहीं हो रहा था। एंड हर्ड साउंड ऑफ कैरेज व्हील्स, एक आउटसाइड द फोर्ज, फोर्ज के बाहर एक बहुत बड़ा क्या लगा, कैरेज व्हील्स, गाड़ी का चक्का लगाकर। एंड न्यू गेस्ट कम इन, नए मेहमान आए, बट दिस टाइम इट वॉज द नोट आयरन मास्टर, लेकिन इस समय आयरन मास्टर नहीं था, कौन था, तो क्या दिखता है यहाँ पर, कैरेज व्हील जो गाड़ी का चक्का दिखता है यहाँ पर, वहाँ पर इसमें आयरन मास्टर नहीं है, तो कौन है इस समय, तो इस समय आयरन मास्टर नहीं था, तो कौन था, ही हैड सेंट हिज डॉटर, वो अपने लड़की को भेज दिया था, अपेरेंटली द होपिंग दैट ही वुड हैव बेटर द पावर ऑफ परसुएशन देन हिमसेल्फ, ये ऐसा मान के चलता था कि जो उसकी लड़की है उसके पास क्या है, बेटर पावर ऑफ परसुएशन, यानी कि किसी को मनाने का जो पावर होता है इसके पास ज़्यादा है, दैट हिमसेल्फ, मतलब उससे ज़्यादा। तो इसको लगा कि मेरा जो दोस्त है नहीं आ रहा है, तो लड़की को भेज देते हैं, लड़की जो उसकी लड़की थी तो उसके पास पावर ऑफ परसुएशन बहुत ज़्यादा था, ठीक है, किसी को मनाने की क्षमता, तो भेज दिया। सी इंटर्ड, वह इंटर की, एंड फॉलोवेड, एक सेकेंड, इंटर करने के बाद फॉलोवेड बाई वैलेट, उसके बाद जो नौकर जो होता है यहाँ पे जो गाड़ी चला रहा था, तो पीछे से वो भी आ रहा था, कैरिंग ऑन हिज आर्म विथ ए बिग फ्यूर कोट, अब हाथों में क्या रखा था, कैरिंग हिज आर्म विथ ए बिग फ्यूर कोट, एक बहुत बड़ा कोट था, फ्यूर होता है यहाँ पे यानी कि जो छाल टाइप का होता है, देखे होंगे, तो उस टाइप का कोट कर हाथ में लिया हुआ था, नौकर था। एंड सी वॉज नोट ऑल प्रिटी, वह उतना सुंदर नहीं थी, बट सी मोडेस्ट एंड क्वाइट साई, लेकिन सभ्य थी और थोड़ा शर्मीली थी, कौन, वही, इसका नाम आगे देगा, इडला विलियमसन नाम था उसका लड़की का। एंड इन द फोर्ज एवरीथिंग वाज जस्ट हैज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, और फोर्ज में सब कुछ सेम था, वाज जस्ट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, जैसे कि शाम में रहा करता था उसी टाइप का था। एंड आयरन मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टील सेट ऑन हिज बेंच, बाकी सब अपने बेंच पे बैठे हुए थे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टील ग्लोबेड, अभी भी सारा कुछ ग्लो जल रहा था, आयरन चारकोल वगैरह इन द फर्नेस भट्टी में। एंड द स्ट्रेंजर हैड, स्ट्रेंजर कहने का मतलब जो स्ट्रेंजर जो रेटर को स्ट्रेंजर बोला जाता है। एंड स्ट्रेच हिमसेल्फ आउट द फ्लोर एंड ले विद द पीस ऑफ आयरन पिंक अंडर हिज हेड एंड हिज हेड पुलेड डाउन ओवर हिज
आइज। अब देखिए वो क्या कर रहा था, जो स्ट्रेंजर था, स्ट्रेच हिमसेल्फ आउट द फ्लोर, फ्लोर के नीचे बैठा हुआ था, अपने आप को मतलब थोड़ा सा अपने शरीर को हिलाता इधर से। ले विद द पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड, वो अपने कपार सिर के नीचे में पिग आयरन कच्चा आयरन को थोड़ा सा तकिया की तरह बना कर रखता है। एंड हिज हेड पुल डाउन ओवर हिज आई, और उसका जो मतलब कि टोपी था वो कहाँ पुल डाउन हिज आई, उसका आँख वैसे गिर गया था। एंड हैज सुन हैज द यंग गर्ल काउट साइट ऑफ हिम, जैसे वो एक नज़र में उसको देखती है, किसको, वेगाबॉन्ड को, एंड वेंट अप एंड फिर लिफ्टेड हिज हेड, वहाँ जाती है, जाकर उसका जो टोपी था टोपी को हटाई। एंड द मैन वॉज इवेंटली यूज टू स्लीपिंग विथ वन आई ओपन, एंड द मैन वॉज इविडेंटली यूज टू, मतलब प्रायः क्या करता था ना कि एक आँख खोलकर सोता था, मतलब पूरा चौकन्ना होकर। ही जम्प्ड अब्रुप्टली एंड सीम टू बी क्वाइट फ्राइटेड, एकदम पूरा डरा हुआ था, उस टाइप से जंप किया। एंड कैसा दिख रहा था, क्वाइट फ्राइटनेड, थोड़ा सा डरा हुआ भी दिख रहा था, ठीक है, पूरा हड़बड़ में उठता है। और माय नेम इज इडला विलियमसन, ये लड़की बोलती है कि मेरा नाम क्या है, इडला विलियमसन है। एंड सेड द यंग गर्ल, बोली, एंड माय फादर हैड केम होम एंड सेड दैट यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फोर्ज टू नाइट, मेरे पिताजी क्या बोले, माय फादर केम, आए, घर आए, बोले कि आप चाहते हैं, सेड दैट एंड सेड दैट यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फोर्ज टू नाइट, बोले कि आप यहीं पे सोना चाहते हैं आज रात में। एंड देन आई आस्क परमिशन टू कम, तो मैंने उनसे परमिशन लिया यहाँ आने का। एंड ब्रिंग यू होम टू अस, अपने साथ तुमको कहाँ ले चलेंगे, घर ले चलेंगे, ठीक है। आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम, मतलब कि हमें काफ़ी दुख है कैप्टन कि तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, तुम्हें इतना बुरा समय तुम्हारे पास अभी बीत रहा है, ठीक है, इतना कुछ बताती है। आगे देखिए यहाँ पे, इसके बाद शी लुक्ड, एक सेकंड, ठीक है, चलो वीडियो। शी लुक्ड एट हिज कंपेंसिनेटली, मतलब थोड़ा सा दया के साथ देखती है। एंड विथ हिज द हैवी आइज, अपने आंखों से देखी। एंड देन शी नोटिस दैट द मैन वाज अफेयर्ड, वो नोटिस करती है कि जो आदमी था डरा हुआ था। एंड आइदर ही हैज स्टोलन समथिंग, या तो यह कुछ चुराया हुआ है, या फिर और इल्स ही हैड एस्केप फ्रॉम जेल, या तो फिर जेल से भागा हुआ है, दोनों में से कुछ है। एंड शी थॉट ही हैड एडेड क्विकली, वो अचानक से सोची, बोली कि तो ऐसा देखने में लग रहा है कहा, या तो जेल से भागा हुआ है या फिर कुछ पैसा चुराया हुआ है। यू मे बी श्योर कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लिव जस्ट एज फ्रीली हैज यू कम, बोला कैप्टन को, बोले कि तुम क्या करते हो, यू विल बी अलाउड, तुम आओ, तुमको अलाउ करते हैं, टू लिव हस, हमारे साथ रहो, जस्ट एज फ्रीली हैज यू कम, तुम केम, जैसे तुम आना चाहते हो वैसे आओ, और आने का हमारे साथ रहो। ओनली प्लीज स्टे विथ अस ओवर क्रिसमस ईव, बस सिर्फ हमारे साथ क्रिसमस की पे त्यौहार पर रहो, क्योंकि हमारे पास कोई और नहीं है इस समय क्रिसमस के पर्व में, ठीक है। शी सेड दिस इन द सडन फ्रेंडली मैनर दैट द रैटर पेडलर, देखिए पूरा नाम यहाँ पर भैया रैटर पेडलर, तो इस प्रकार से बोलती, इतना फ्रेंडली मैनर में बोलती है, दैट द रैटर पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंट इन हर, तब इतना बात सुनने के साथ, ये सब बात जब बताई, तब रैटर पेडलर को क्या लगा, उसको कॉन्फिडेंस लगा, उसके अंदर लगा कि ना ये लड़की सही बोल रही है, इसके अंदर कॉन्फिडेंस को देखा, तब क्या बोला, इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी दैट यू वुड बोदर विथ मी योर सेल्फ, बोला कि मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था, कभी अक्कर नहीं हुआ था, टू मी दैट यू वुड बोदर, जितना कि तुम चिंता करी मेरे लिए, विथ मी योर सेल्फ, खुद से ही। मिस ही सेड, बोला कि अच्छा मिस आई विल कम एट वंस, ठीक है चलो अब मैं चलूँगा, इतना जब आप कर रहे थे, आपको मतलब क्या लगे मेरे प्रति इतना मतलब कि सहानुभूति दिखा रहे, तो मैं आपके प्रति चलूँगा, ठीक है, तो उसको कॉन्फिडेंस दिखने लगा। ही एक्सेप्टेड द फोर कोट को एक्सेप्ट किया, विथ हिज द वैलेट हैंडेड हिम विद ए डीप बाव, और डीप बाव करने का मतलब किसे गहरा जो नौकर होता है, हैंडेड हिम विद ए बिग बाव करने, बाव मैंने होता है किसी को प्रणाम करके अभिवादन करना, तो सिर झुका कैसे उसको लिया। 3 फीट ओवर हिज रैक्स, उसके रैक्स जो कपड़ा था उस पर फेंक दिया। एंड फॉलोवेड द यंग लेडी आउट टू द कैरेज, मेरे गाड़ी के बाहर लड़की आई। एंड विदाउट ग्रांटिंग द क्या एस्टोनाइड ब्लैक स्मिथ सो मच हैज ग्लेंस, और बिना कोई नज़र एक नज़र देखी भी नहीं, विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनाइज ब्लैक स्मिथ सो मच है एज ए ग्लेंस, एक नज़र से देखिए उसको, बोले कि चलो चलने के लिए रेडी कर दी। बट विल ही वॉज राइडिंग ऑफ द मैनर हाउस, ही हैड क्या इविल बेयर होल्डिंग, देखिए जब वह मैनर हाउस तरफ आ रहा था, एक सेकंड, ठीक है, तो बोला कि यहाँ से मतलब हम चलेंगे, ठीक। इसके बाद देखिए ही एक्सेप्ट द फोर कोट को एक्सेप्ट किया, विच द वैलेट हैड
हैंडेड हिम विथ ए डीप बो, जो कि जो वैलेट था, नौकर था, उसको थोड़ा सा रिस्पेक्ट से उसको दिया। फुरकोट ही थ्री इट ओवर हिज रेक्स, और जो जो कपड़ा था उसी के ऊपर पहन लेता है। एंड फॉलोवेड द यंग लेडी, और जो लेडी थी उसके पीछे पीछे चलता है तो द कैरेज गाड़ी तक जाता है। विदाउट ग्रांटिंग द अस्टोनाइज ब्लैक स्मिथ सो मच हैज ग्लेम्स, और बिना जो ब्लैक स्मिथ को बिना कोई ध्यान दिए, बिना नज़र दिए, और वो ब्लैक स्मिथ सोच रहा था कि इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं इसको, मतलब क्या है। और ये जो था रेड ट्रैप, तो रेड ट्रैप उसको कोई ध्यान नहीं दिया, एक भी नज़र नहीं देखा, वो आगे चल दिया। बट व्हील ही वॉज राइडिंग अप, जब वह चल रहा था टू द मैनर हाउस, मैंने घर की तरफ, ही हैड बिन इवेल फॉर बोर्डिंग, तो वहाँ पर भी वो सोच रहा था किसके बारे में, फॉर बोर्डिंग कर रहा था, भविष्यवाणी कर रहा था। वही पुराना जो घटना था, बहुत बेकार घटना, तो घटना के बारे में सोच रहा था। कौन घटना? वही वाई द इविल डिड आई टेक द मनी फैलोज मनी, क्यों मतलब वह पैसा मैंने उस आदमी का, व्यक्ति का चुरा लिया था, ले लिया था। एंड ही थाउट, वह सोचा, नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, अब वो सोचा कि अब तो मैं क्या हूँ, आई एम सिटिंग इन द ट्रैप, मैं जाल में फंस गया हूँ। एंड आई विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, अब मैं इस जाल से बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि मैं फंस गया हूँ। किसमें? पूरा वर्ल्ड क्या है, रेड ट्रैप, तो रेड ट्रैप में फंस गया, इसी के बारे में सोच रहा है। ठीक है। द नेक्स्ट डे वॉज द क्रिसमस ईव, अगले दिन क्या था, क्रिसमस का त्यौहार था। वेन द आयरन मास्टर कम इन टू द डाइनिंग रूम फॉर द ब्रेकफास्ट, जो भी आगे का डिस्कशन करेंगे हम लोग, आगे का डिस्कशन अगले वीडियो से चलेगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, और थोड़ा सा चैप्टर बड़ा है इसीलिए पार्ट 3 तक जाएगा। ठीक है, तो आज जितना बताया एक बार और पढ़िएगा, थोड़ा सा तो क्लियर हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा थोड़ा सा। आज हमको तबीयत भी अच्छा सा नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी बना दिए, सोचे कि डालना है वीडियो, तो ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, एक वीडियो और पर बनेंगे, एक वीडियो और बनेगा, कल इसको बना ख़त्म कर देंगे, और थोड़ा सा बड़ा है ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो पार्ट 2 पार्ट 1, तो 30 मिनट का वीडियो कल बना था, 30 आज, 30 और शायद बनेंगे, और आपका पार्ट 3 में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जितना पढ़ा उतना पढ़िए, बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, लास्ट वीडियो में, पार्ट 3 वीडियो में। ठीक है, तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।